Assalamu alaikum YouTube family, how are you? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम बात करेंगे हाइपर कैल्सीमिया के हवाले से। हाइपर कैल्सीमिया मीन्स हाइपर मीन्स के किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाना, कैल्सी मीन्स कैल्शियम और मिया मीन्स ब्लड, यानी आपके ब्लड में अगर कैल्शियम की ज़्यादती हो जाए। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों, दांतों, इवन के तमाम बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और इससे पहली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने इसकी कमी के हवाले से बहुत मुकम्मल डिटेल जो है वो दी थी, जिसमें इसकी कॉजेज़, उसके सिम्टम्स और डिफरेंट जो मेडिसिन्स होती हैं उस हवाले से डिस्कस किया था, और कौन सा फूड जो है वो कैल्शियम रिच होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करेंगे कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की ज़्यादती हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैल्शियम है हमारी बॉडी के अंदर दो तरह से पाया जाता है। पहला है फ्री फॉर्म, जिसको कि इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म कहते हैं, और दूसरी है बॉन्ड फॉर्म, यानी कि बोन्स और टीथ की सूरत में आपको मिलता है। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो नॉर्मली जो एक मिसकंसेप्शन ये है कि जी हमारी तो हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी, दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो ब्रेन है, दिमाग है, उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है, उलट होती है। क्योंकि जब बॉडी में कैल्शियम बढ़ जाता है तो ये नहायत जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल भी पैदा कर सकता है। वो कैसे, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। जो उसकी नॉर्मल वैल्यू आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए वो है 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 2.6 मिलीमोल पर लीटर। अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से। सिम्टम्स देखी जाए तो इसको हम अपनी आसानी के लिए तीन ग्रेडिंग में डिवाइड करते हैं: माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया, मॉडरेट हाइपरकैल्सीमिया और सीवियर हाइपरकैल्सीमिया। माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया में जब आप कैल्शियम का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो रीडिंग आती है वो 10.5 से लेकर 11.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इस सूरत में अगर ये आहिस्ता आहिस्ता और लंबे अरसे में बढ़ा है तो आपकी बॉडी इसमें ज़्यादा कुछ सिम्टम्स शो या अलामतें ज़्यादा शो नहीं करती। सेकंड जो स्टेज आ जाती है वो है मॉडरेट हाइपरकैल्सीमिया, यानी दरमियाने दर्जे का हाइपरकैल्सीमिया, के जिसमें आपकी जो कैल्शियम की रीडिंग आती है टेस्ट में वो 12 से लेकर 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आ सकती है। और अगर ये लंबे अरसे तक बढ़ा है तो उसमें तो सिम्टम्स शो होंगी ही होंगी, जिसमें वॉमिटिंग, उल्टी है, दिल का ख़राब होना है, कब्ज़ है, फोकस का ना होना, हाफजा की कमज़ोरी, बार बार यूरिनेशन का हो जाना, प्यास का ज़्यादा लगना। तो लेकिन अगर ये एक्यूट केस है, यानी अचानक जल्दी जल्दी जो है वो रीडिंग ये आपकी बॉडी के अंदर आ गई है, कैल्शियम बढ़ गया है, तो इसमें यही तमाम सिम्टम्स हैं बहुत जल्दी जल्दी शो होना शुरू हो जाएंगी। इवन कि डिप्रेशन भी बाज़ केसेस में आपको मिलता है। हाफजा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, फोकस लेवल बहुत कम हो जाता है, हर वक्त थका थका नींद आती रहती है पेशेंट को। थर्ड जो स्टेज हम इसकी बात करेंगे वो है सीवियर हाइपरकैल्सीमिया। इसमें जब आप कैल्शियम का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो रीडिंग आती है वो 14 से लेकर 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसमें भी वही तमाम सिम्टम्स शो हो सकती हैं, जिसमें शदीद कब्ज़ का हो जाना, डाइजेशन जो है, निज़ाम हाजमा जो है आपका, वो बहुत हद तक पुअर हो जाता है। खाना खाने से फ़ौरन जो है नौशिया, वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी, कब्ज़ वगैरह की सी कैफियत जो है वो आपको मिलती है। और बार बार यूरिनेशन यानी पेशाब का बार बार आना, प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, डिप्रेशन, एनजाइटी, और अनकॉन्शियस तक पेशेंट जो हो जाता है, यानी कि बेहोशी तक जो इसमें मिलती है। और अगर यही कंटिन्यूटी रहे, इसी तरह से जो है वो कैल्शियम बढ़ता रहे बॉडी के अंदर, तो कोमा तक की कंडीशन आपको मिलेगी। इसके अलावा जो सीवियर हाइपर कैल्सीमिया है, इसमें गुर्दे में पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और ये आगे चल के यूरिटर कैथ उसमें चली जाती हैं। और अगर यही कैल्शियम जो है खून की नालियों में लंबे अरसे तक जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, यानी कि जगह जगह ये जमना शुरू हो जाता है, और जब लंबे अरसे तक जमा रहता है तो वहाँ पर जो है ये कह लें कि खून की नालियों को भी सख्त कर देता है। तो जब ये सख्त हो जाती हैं तो आप बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के हार्ट की डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा अगर बड़ी शरेयान जो है दिल की, अगर वहाँ पर ये कैल्शियम जाकर जमा होने लगे
तो सिस्टोलिक हाइपर टेंशन की कंडीशन पैदा हो सकती है। सिस्टोलिक हाइपर टेंशन क्या चीज़ है कि जब आप बीपी चेक करवाते हैं तो आपका ऊपर वाला बीपी बढ़ा हुआ होता है जबकि नीचे वाला नॉर्मल होता है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़, जिसको कि राशा की बीमारी कहते हैं, वो भी इस केस में आपको मिल सकती है। हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है, जिसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। ब्लड वेसल्स में जो है थ्रोम्बस बन सकता है, यानी जब कैल्शियम वहाँ लंबे अरसे तक जमा रहे तो वहाँ पर एक कह लें कि ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, जो आगे चल के हार्ट फेलियर तक की कंडीशन पैदा कर सकता है। इसके अलावा हेलुसिनेशन पेशेंट को हो सकते हैं, यानी तरह तरह के वहम और तरह तरह की डिफरेंट माफूकुल फितरत चीज़ें जो है उसको नज़र आना शुरू हो जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, वो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। कैल्शियम बढ़ने से, कमी होने से तो फ्रैक्चर होता ही है, लेकिन कैल्शियम के बढ़ने से भी जो है हड्डियाँ जो है आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होने लगती हैं। क्योंकि जब कैल्शियम इंक्रीज़ होता है तो वो हड्डियों की फ्लेक्सिबिलिटी को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ ब्रिटल होकर टूटने लगती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे वो आसानी से टूट जाती है। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के हवाले से। कॉजेज़ में एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप एक्सेसिव डाइट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आलमंड्स है, जिसमें और इस तरह की चीज़ें, जिसमें कह लें कि सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्जियां है, ब्रोकली हो गया, सलाद के पत्ते हो गया, तो ये चीज़ें जब आप ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं तो उससे जो है ऑटोमेटिकली आपका जो कैल्शियम है वो रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है पीटीएच। पीटीएच क्या है जी? ये एक पैराथायराइड हार्मोन है, जो कि आपके गले में मौजूद जो थायराइड हार्मोन है उसके इर्द गिर्द 4 इनकी तादाद होती है, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को बैलेंस रखना। तो अगर किसी वजह से पीटीएच जो है वो बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके बॉडी के अंदर जो है विटामिन डी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें भी जो है वो आपका जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज़ हो सकता है। रीनल डिजीज़ की बात की जाए, यानी गुर्दों की बीमारियां, जिसमें रीनल फेलियर या ऐसे मरीज़ जो कि डायलिसिस पर जा चुके होते हैं, इनमें भी कैल्शियम बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें जो फॉस्फेट का लेवल है वो लंबे अरसे तक बढ़ता रहता है। तो इससे कैल्शियम जो है वो पहले तो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, तो जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो आपका जो पीटीएच है वो जो फौरी तौर पर जो है कैल्शियम को बूस्ट करने के लिए बढ़ाने पर काम करना शुरू कर देता है, जिससे बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैलिग्नेंसी या फिर कैंसर। कैंसर जो है इसमें डिफरेंट तरह से कह लें कि कैंसर होते हैं जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम की जो है अमाउंट बढ़ जाती है। एक और हार्मोन है जिसको कि रिलेटिव पेप्टाइड बोलते हैं, इसमें भी जो है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है वो बढ़ सकता है। बाज़ कैंसर में विटामिन डी जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कैल्शियम को जो है वो चूँकि विटामिन डी जो है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो इस सूरत में जो है आपका जो कैल्शियम लेवल है वो विटामिन डी के बढ़ने से जो है वो कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाता है। अगर कैंसर जो है आपका बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है और हड्डियों तक पहुंच गया है, तो हड्डियों में मौजूद जो कैल्शियम है वो ब्लड में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके अंदर जो है कैल्शियम की जो है वो ज़्यादती हो जाती है। बाज़ नफसियाती बीमारियों की अब जब मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उससे भी कैल्शियम रेज हो जाता है। विटामिन डी की टैबलेट्स वगैरह लें, या सांस की जिनको अस्थमा या सांस की एलर्जी वगैरह या लंग्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, तो वो जब मेडिसिन लेते हैं तो उसमें भी कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर कह लें कि कैल्शियम जो है वो रेज हो जाता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड जो है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, उससे भी जो है कैल्शियम रेज हो जाता है। एक्रोमेगैली एक ऐसी बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल तौर पर जो है आपके हाथ पैर जो है वो बड़े हो जाते हैं साइज़ में, फेस का जो जॉ लाइन है वो बहुत अजीब तरीके से बढ़ जाती है, उसमें भी कैल्शियम जो है वो बढ़ जाता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है अगर उसकी सिक्रीशन कम हो जाए तो उसमें भी ये आपको कंडीशन मिल सकती है।
कुछ लोग जो है विटामिन डी का जो है मुसलसल और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी कैल्शियम रेस हो जाता है। टीबी जो है या सांस की और बीमारियां जिसको पल्मोनरी डिजीजेस कहते हैं, उसमें भी ये रेस हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा एक कैंसर है जिसमें कि आपकी बॉडी में मौजूद WBCs जो हैं, जिसको कह लें कि प्लाज्मा सेल्स आप बोलते हैं, वो कम हो जाते हैं। और WBC आपको पता है कि आपका इम्यून सिस्टम है, यानी जहाँ पर भी कोई डिरेंजमेंट होगी, कोई मसला होगा बॉडी के अंदर, कोई बीमारी होगी, तो WBCs भाग कर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये कम हो जाता है तो इस सूरत में भी जो है जहाँ कैंसर फॉर्म होगा, तो दूसरी तरफ जो है कैल्शियम इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा जिनका जो है स्टमक बहुत लंबे से डिस्टर्ब रहता है, वो एसिडिटी की मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उसमें भी ये इशू आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो मेडिसिन में देखा जाए तो कैल्शियम की जो है वो ज़्यादा जब हो जाती है, तो हम 2-3 मेडिसिन हैं जो कि अकॉर्डिंग सिम्टम्स लेते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ये नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी तो उसमें से लेके आपने फ़ौरन खाना शुरू कर दी। इसमें कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया सल्फ और आर्निका, ये एक ऐसी 3 मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बस नहीं बनने देती, यानी क्लॉट वगैरह नहीं बनने देती, कोई ब्लॉकेज नहीं होने देती, बल्कि आपकी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सेसिव जो कैल्शियम है उसको आराम आराम से विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट बॉडी से निकालना शुरू कर देती है, जिससे आपकी बॉडी का कैल्शियम लेवल ना सिर्फ जो है वो नीचे आता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इसके अलावा नेट्रम सेल्फ मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे भी जो है एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो बॉडी से बाहर निकल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या क्या सिम्टम्स शो होगी, और क्या क्या उससे जो है वो आप कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ जो है वो इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़। आमीन।